सभी भाई और बहन को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम सब जानते हैं कि कलीसिया में हमारा मन एक सा क्यों नहीं रहता, क्योंकि हम सब के समझने का और समझाने का तरीका अलग अलग है। जबकि वचन खाली एक ही बात कहता है और इसके द्वारा हम सब समझे कि हमें कैसे एकमत होना है। जैसे अन्य जाति, जैसे जो वचन को नहीं जानते, जो नहीं मानते, जो गलत युक्तियों पर चलता है, वे सब एक मन होते हैं। आप कभी भी अगर किसी संसारिक के सामने प्रभु का प्रचार करोगे तो आप अकेला रहोगे, और जैसे 10 के सामने प्रचार करोगे तो 10 का सम्मति एक रहता है। वो लोग हमेशा यीशु के विरोध में ही बात करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्पिरिट है उनके अंदर सब एक मन हो जाते हैं। लेकिन हमारे कलीसिया में अलग अलग फूट क्यों होता है? क्योंकि हम वचन को सही तरीके से धर नहीं पाते और सही तरीके से हम उसे समझ नहीं पाते, और हम वचन के द्वारा नहीं परंतु अपने बुद्धि के द्वारा हम नियमों को बांटते हैं। नहीं तो कोई भी कलीसिया में ऐसा नहीं होता। वचन साफ साफ कहता है, वचन साफ साफ सिखाता है। अभी हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों 1:10। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बुद्धि दे। यहाँ पौलुस बार बार अपने कलीसियाओं को लिखता है कि तुम में से सब एक मन रहे, एक मत रहे। क्योंकि यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम अलग अलग कलीसिया जब चलाओ तो अलग अलग नियमों का पालन करो। लेकिन इस अंत के समय में हम सब देखते हैं अलग अलग कलीसियाओं में अलग अलग नियमों का वर्णन होता है। इसीलिए विश्वासी जन बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं और विश्वासी ही विश्वासी में फूट रहते हैं। जबकि कुरिन्थियों पहले के 10 अध्याय में यहाँ पर टाइटल में साफ साफ लिखा हुआ है पौलुस के द्वारा, कलीसिया में फूट। कलीसिया में फूट इसी वजह से होता है जब हम अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं, जब हम अपने समझ का सहारा लेते हैं। और जब हम वचनों का सहारा लें या वचनों को देखकर चले तो हम में से कोई भी फूट ना होगा। क्योंकि हम में विश्वासियों में फूट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम जब देखते हैं संसारिक लोगों में, वो अपने कामों में ईमानदार रहते हैं। जो गाली बकने वाला रहता है वो हमेशा गाली बक कर ही बात करते हैं। जो लड़ने वाला रहता है उसके हर बात में लड़ाई उत्पन्न होता है, और जो बहस करने वाले रहते हैं वो हर बात में बहस करते हैं। इसे एक मन कहते हैं, क्योंकि दुष्ट उन लोगों को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन हम में से जैसे ही हम अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंपते हैं तो पवित्र आत्मा का अर्थ क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को धरे रहना। पवित्र आत्मा हमें क्या चीज़ सिखाने आती है? कि हम परमेश्वर की आज्ञा को कैसे धरे रहें, कैसे उसे मनन करें और कैसे उसमें चलें। न कि हम अलग अलग पास्टरों या अलग अलग विश्वासियों में फूट होकर हम अपने बुद्धि से हर एक चीज़ को करें। नहीं, वचन कभी ऐसा किसी को नहीं सिखाता। और सब चौकस रहो कि अंत के समय में हमें कैसे शैतान भरमाएगा, वचनों से ही भरमाएगा। विश्वासी के ऊपर शक करेंगे, एक दूसरे के लिए विरोध करेंगे। जैसे मरियम ने मूसा के लिए मनन किया, व्यभिचार किया, और उसने अपने ही भाई जो कि प्रभु का वो प्रिय दास था उसके लिए वो गलत बोला और तुरंत उसे कोढ़ हो गया।
हे मेरे भाइयों मेरे बहनों, यदि इस समय हम किसी पास्टर या किसी विश्वासी के बारे में कुड़कुड़ाते हैं या हम उनके पीठ पीछे गलत कहते हैं, तो हम में से सब उस आग के योग्य होंगे जो प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि अनंत आग जो कभी न बुझेगा, जिसमें गंधक भी रहेगा, जिसमें अलग अलग प्रकार के जहरीले जानवर भी रहेंगे। प्रभु आप सबको बुद्धि दें ताकि उस नरक के आग से बचे रहें। प्रतिदिन प्रार्थना करो कि परीक्षाओं में न पढ़ो, हमेशा वचन को सही रीति से पढ़ो, क्योंकि वचन ही हमें परमेश्वर से मेल कराएगा। बाकी और कोई ऐसा चीज़ नहीं है संसार में जो परमेश्वर से हमें मिला सकता है। इसीलिए हम जब बाइबिल में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह स्वयं वचन था जो धरती पर आया और उसने सिखाया कि हमें कैसे प्रभु में चलना है, कैसे अपने आप को हमें छोटा रखना है, कैसे हम यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना में लगे रहना है, कैसे हम दूसरे लोगों को आशीष देना है, कैसे हम गलत बोलने वालों को सामने में ही टोकना है कि भाई परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, कि मेरे बहन परमेश्वर ऐसे बोलने से मना करता है। कब तक हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? जब तक हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हम गलत बातों में सहमति जताएंगे, तो हमेशा हम अपने बुद्धि का ही सहारा लेंगे और कभी विश्वासी एक नहीं हो सकता। कभी भी विश्वासियों का मन एक नहीं हो सकता। यहाँ तक हम देखते हैं चर्चों में जो जिसको जानता है उसी को गले मिलते हैं और जो जिसे नहीं जानता उसे हाय हेलो तक नहीं कहते। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु शरीर या शकल को नहीं देखता, परमेश्वर हृदय को देखता है। और इसीलिए वचन में कहा गया है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आप सबको आशीष मिले। और ये जो वचन है 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 10वां वचन, आप सब इसे पढ़ें और परमेश्वर की ओर फिरें। सभी को जय मसीह की।